हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपके आईसीएआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के अंडर में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। डियर फ्रेंड, मिलेट से रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसे हिंदी में हम मोटा अनाज भी कहते हैं, और ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे एंड ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मिलेट से रिलेटेड आपकी यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकली है और आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप ऑफ मिलेट्स हैं जिन्हें कि हम मल्टी न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ये इनका हब रहता है और आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आपके स्टेट में कौन सी मिलेट्स मिलती है उससे रिलेटेड आप बता सकते हैं, जिसमें कि आपका पीयर्स मिलेट हो गया, फिंगर मिलेट हो गया, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। फॉक्सटेल मिलेट्स हो गया और बार्नयार्ड मिलेट हो गया, लिटिल मिलेट्स हो गया। तो इससे रिलेटेड डियर फ्रेंड आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करें एंड ये इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप पढ़ते हुए आगे बढ़ें एंड इनके बेनिफिट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में काफ़ी अच्छे रहते हैं और ये हमारे अदर बेनिफिट भी हैं इनको लगाने के। इससे रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं एंड इससे पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरा है मिलेट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आईआईएम काशीपुर में मिलेट्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था एज ए फील्ड इन्वेस्टिगेटर एंड इसके बाद मैंने आपके रिसर्च असिस्टेंट में भी वर्क किया है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम इसकी नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करेंगे और उसको लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। एंड डियर फ्रेंड, ये है हमारा एप्लीकेशन परफॉर्मा को आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मेरा मेन पर्पस रहता है आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाने का, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड हो और उससे रिलेटेड ज़रूर एक बार पढ़ें एंड वो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड भी काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं पीडीएफ को। और ये आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा है। एप्लीकेशन परफॉर्मा को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं एंड आपका यंग प्रोफेशनल की मल्टीपल वैकेंसी हैं उनको हम चेकआउट करेंगे एंड ये आपका वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड बता रखा है। एंड वॉक इन इंटरव्यू है आपका आईसीएमआर में, इनके मेन हेड ऑफिस में। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 24 जुलाई का इन्होंने बता रखी है डेट एंड टाइम भी इन्होंने दे रखा है। तो इससे रिलेटेड हम एनोलॉग्स 1 एंड एनोलॉग्स 2 को देखेंगे। टाइम हमने पढ़ लिया। वेन्यू आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आईआईएमआर राजेंद्र नगर हैदराबाद में आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करें डियर फ्रेंड। प्रोजेक्ट टाइटल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स श्री अन्न प्रोजेक्ट चलता है। ये अंडर टीएएसपी एंड सीएससी कंपोनेंट के अंडर में आपका प्रोजेक्ट है। इससे रिलेटेड वैकेंसी है। एजुकेशन में समझे तो मास्टर डिग्री आपके पास हो इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, या आपके पास एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट हो, डाटा साइंस, और या तो आपके पास मास्टर डिग्री हो इन एनी डिसिप्लिन। याद रखेंगे उसके साथ आपको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है सोशल इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। तो डियर फ्रेंड, कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बता रखी है, उनमें है तो एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई और मास्टर डिग्री है या एनी अदर रिलेवेंट डिग्री है तो आप उनसे रिलेटेड 2 ईयर का अनुभव यहाँ पे मांगा है विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड शुड बी बिलोंग टू SC ST कम्युनिटी, तो आपको प्रेफरेंस रहेगी। तो इन्होंने यहाँ बता रखा है और ये आपके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ इन्होंने बता रखा है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम देखेंगे एंड नंबर ऑफ पोस्ट से रिलेटेड बात करें तो आपकी यही एक पोजीशन है यहाँ पर। एंड ड्यूरेशन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ड्यूरेशन है आपका 31 मार्च 2026 तक आपका ये ड्यूरेशन रहने वाला है और ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट। सैलरी से रिलेटेड बात करें तो 42,000 की आपकी यहाँ पर कॉन्सुलेटेड पे रहने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप चेकआउट करेंगे। वर्किंग एक्सपीरियंस ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड, सोशियो इकोनॉमिक डाटा कलेक्शन से रिलेटेड आपने काम किया हो, फील्ड सर्विस से रिलेटेड यहाँ बता रखा है। प्रोफेंसी हो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड स्टैटिक्स से रिलेटेड। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। सोशल इकोनॉमिक सर्वे प्लानिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, बेनिफिशियरी बेस्ड इनपुट प्लानिंग हो गया, डोसर प्लानिंग हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान हो गया, ओवरऑल कंडीशन ऑफ लाइजिंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर एंड बेनिफिशरी से रिलेटेड आपका काम रहने वाला है। तो ये आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको पढ़ना भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपके मेन पॉइंट बता दिए, तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सेंटर
ग्लोबल सेंटर एक्सीलेंस मिलेट से रिलेटेड आपका ये प्रोजेक्ट है। मास्टर डिग्री मांगा है आपका एर्गोनॉमी, ब्रीडिंग, एंट्रोमोलॉजी, पैथोलॉजी, और या आपके पास एनी डिसिप्लिन इन एग्रीकल्चर हो, एक्सपीरियंस हो आपके पास क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। SC ST से आप बिलोंग हो तो उसका प्रेफरेंस रहेगी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पढ़िएगा, एक पोस्ट है एंड ये आपका सेम है 31 मार्च 2026 तक। सैलरी आपकी है 42,000। ये आप चेकआउट करिएगा। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आप फिर से पढ़ लेंगे इनकी। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड, यार रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से एक बार इनमें निगाह मारते हुए आगे बढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आपके थर्ड पोजीशन से रिलेटेड बात करें तो ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेम आपका श्री अन्य प्रोजेक्ट है। और एक बात आपको याद रखनी है, श्री अन्य प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ये क्यों स्टार्ट हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है, इसकी क्या बेनिफिट है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड ये किस प्रकार से फंक्शन करता है, इससे रिलेटेड तो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका मेन हेडिंग है। तो इससे रिलेटेड आपके इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप ये फिर से चेकआउट कर सकते हैं। एक आपकी पोजीशन है, सेम आपका है 31 मार्च 2026 तक, और एक्सटेंड हो जाएगा। 42,000 सैलरी है। क्वालिफिकेशन में बात करें तो आइए देखते हैं। मास्टर डिग्री हो आपके पास फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, या एनी डिसिप्लिन हो आपके पास विद मिनिमम 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। तो डियर फ्रेंड, अगर आपकी किसी स्ट्रीम में है तो एक्सपीरियंस है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या इन्होंने कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बता रखी है उनको पढ़ के आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। वर्क किया आपने ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड, फार्मिंग सर्वे से रिलेटेड काम किया हो, वर्क एक्सपीरियंस हो आपको, इंडस्ट्री यूनिट्स एंड प्रोफेंसी हो आपके पास MS ऑफिस से रिलेटेड, एंड आपके स्टैटिक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। आइए आगे बढ़ते हैं। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप यहाँ से चेकआउट करिएगा। बेनिफिटरी सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन से रिलेटेड रहेगा। प्लानिंग प्रोसीजर इंस्टॉलमेंट मैनेजिंग से रिलेटेड है। तो आपके मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स प्रोसेसिंग, कोऑर्डिनेशन एंड लाइसेंस विद डिफरेंट से रिलेटेड हो गया। तो इस प्रकार आप इस जॉब के लिए अप्लाई करिएगा। क्वालिफिकेशन काफ़ी आपकी हैं, तो क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हुए आप आगे बढ़िएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट डियर फ्रेंड, ये आपकी 4 पोजीशन होगी है। फिर से आपकी यंग प्रोफेशनल सेकंड से रिलेटेड होगी। मार्केटिंग एरिया एंड बिजनेस एनालाइजिंग से रिलेटेड आपकी ये पोजीशन है। यहाँ पढ़िएगा आप। मास्टर डिग्री हो आपके पास एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर में मार्केटिंग हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या डाटा साइंस से रिलेटेड हो। PG हो डिप्लोमा आपके पास बिजनेस एनालाइजिंग एंड एनी रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। मार्केटिंग सर्वे से रिलेटेड अप्लाई करिएगा। वर्क किया आपने SC ST कम्युनिटी से रिलेटेड, सेम आपकी सैलरी है, सेम आपका टेन्योर यहाँ पर दे रखा है। तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। एंड सैलरी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एक आपकी पोजीशन है। एंड आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करिएगा। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, इनको ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड आपकी यहाँ से शुरू होगी यंग प्रोफेशनल फर्स्ट की वैकेंसी, जिसमें कि आपकी 4 पोस्ट पर ये वैकेंसी को क्लियर कर रहे हैं एंड फुलफिल करेंगे इसको हम। बैचलर डिग्री हो आपके पास एग्रीकल्चर, ये एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट ऑफ फार्मर फील्ड सर्वे, सोशो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वेलफेयर क्रॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। तो डियर फ्रेंड, याद रखेंगे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है तो आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास इसके अलावा कुछ भी और है तो 2 ईयर का आपके पास इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। सैलरी आप यहाँ चेकआउट करेंगे, 30,000 आपकी यहाँ सैलरी दे रखी है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है फ्रेशर के लिए। एंड आपका टेन्योर सेम रहने वाला है, इसका भी टेन्योर आपका 31 मार्च 2026 तक रहने वाला है। हाईलाइट कर दिया मैंने पॉइंट को। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फील्ड में आपने काम किया हो, क्रॉप कल्टीवेशन से रिलेटेड, डाटा कलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे मांग रखी है क्वालिफिकेशन। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको एक बार आगे करके पोस्ट कर दूंगा, तो आप यहाँ से अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। जिसमें कि उन्होंने बता रखा है गार्डनिंग करनी, फार्मर फील्ड प्रिपरेशन से रिलेटेड, क्रॉप मैनेजमेंट हो गया, कोऑर्डिनेशन है आपका, कलेक्ट करना है डाटा, फ्रीक्वेंसी अपडेट लेनी है आपको, स्टेक होल्डर को अपडेट देनी है, एंड आपका अरेंजमेंट ऑफ ऑल लॉजिस्टिक आपको प्रोवाइड करनी है। इस बात को ध्यान देना है। प्रोजेक्ट अकाउंटिंग एंड एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका बता रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 6 प्रोफाइल में बात करें तो यंग प्रोफेशनल की आपकी एक पोजीशन है।
पीआर एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड आपकी इन्होंने पोजीशन बता रखी है। एक पोस्ट सेम आपकी सैलरी है 30,000। तो डियर फ्रेंड, जो हमारे यंग प्रोफेशनल फर्स्ट है उनकी 30,000 सैलरी बता रखी है, और जो हमारे यंग प्रोफेशनल सेकंड है उनकी आपकी 42,000 रुपीज़ सैलरी बता रखी है। सेम आपका टेन्योर यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। आइए क्वालिफिकेशन में समझे। तो एनी डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस इन पब्लिक रिलेशंस, पीआर में आपने काम किया हो, इंग्लिश एंड कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज हो, वेबसाइट सोशल मीडिया की नॉलेज हो, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ चेकआउट करेंगे। एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर पाएंगे, एंड आपके पास अरेंजमेंट, ट्रेनिंग, मीटिंग, ऑफिस प्रोसीजमेंट, फाइल क्रिएशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका यहाँ पे जॉब प्रोफाइल बता रखा है। SC ST वाले कम्युनिटी के कैंडिडेट को इंकरेज किया जाएगा। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि आपको अरेंज करनी है मीटिंग्स हो गया, राइटिंग प्रोसीजर से रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है, प्रोजेक्ट स्टाफ से रिलेटेड शेड्यूलिंग, प्लानिंग, अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन है आपका, क्रिएशन है। तो ये आपके बारीक पॉइंट हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लिए। असिस्ट करना है ऑफिशियल प्रोसीजर से रिलेटेड, अरेंजमेंट करनी है आपको, और लॉजिस्टिक एंड आपके प्रोजेक्ट अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है। तो इन सभी पॉइंटों को पढ़ लीजिएगा। आइए टर्म्स एंड कंडीशन को आप चेकआउट करेंगे डियर फ्रेंड। ये आपकी प्योरली टेम्परेरी बेस्ड पर वैकेंसी है। फर्स्ट ही पॉइंट इन्होंने इसका बता रखा है, तो इस पॉइंट को आपको पढ़ लेना है, एंड टर्म्स एंड कंडीशन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 50 मिनट पहले का है, एंड एज से रिलेटेड बात करें अप टू 45 ईयर ओल्ड एज कर पाएंगे, एंड रिलैक्सेशन रहेगा इस पर, GOI आपका रहने वाला है। एनुलक्सिंग 1 एंड 2 को आपको भर के नो TADA आपको अटेंडिंग मिलना है। तो जो आपके ब्लैक वाले पॉइंट है इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। एनओसी अगर आप कहीं और वर्क कर रहे हैं तो वो अप्लाई होगा, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो डेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन परफॉर्मा को हमें अच्छी तरीके से और काफ़ी बारीकी से इसे भरना है कि इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लास्ट आपकी ये पॉइंट रहने वाले, तो इनको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो डियर फ्रेंड, आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नेम आपको डालना है। प्रोजेक्ट नेम मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आपके प्रोजेक्ट नेम है, तो इसी प्रकार आप जिस भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसको यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम डालना है। एंड आपका फादर नेम हो गया, पेरेंट्स नेम इन्होंने बता रखा है, स्पाउस नेम बता सकते हैं आप यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे करनी है। पोस्टल एड्रेस हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन को डियर फ्रेंड काफ़ी अच्छी तरीके से भरना है। 10th के बाद उन्होंने मांगी है, नेम ऑफ डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग है आपका, बोर्ड से रिलेटेड है। तो सभी पॉइंटों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, एंड आप यहाँ पे आइए, इसी प्रकार आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को भर लेंगे। एंड एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप यहाँ पे फिल करिएगा। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करना चाहेंगे उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपने कहीं किया है, रिसर्च पब्लिकेशन है, या अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपने कहीं वेबिनार अटेंड किया हो, इससे रिलेटेड काम किया हो, डिबेट में हिस्सा लिया हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने कोई टूर अटेंड किया हो, तो डियर फ्रेंड आपने कुछ भी किया हो इससे रिलेटेड एंड इसके सिमिलर, तो आप इस पॉइंट को ज़रूर यहाँ पे फिल करिए। इससे क्या होगा कि उनका ध्यान यहाँ पे जाएगा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन आप यहाँ से भर लेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन आप यहाँ से भर भर के इस फॉर्म को इजीली सबमिट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये है हमारा फॉर्म एंड डिक्लेरेशन आपका फिर से है। कोई अगर आपके नियर बाय काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे रिलेटेड आपका ये परफॉर्मा है, तो परफॉर्मा को आपको भर के एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू भर लेना है। और अगर आप इसका एक ज़ेरॉक्स एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं, क्यों अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती तो आप उसको वहाँ पे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी, एंड काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी 30,000 एज़ ए फ्रेशर आप अप्लाई कर पाएँगे, एंड 42,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर आप कहीं और विज़िट वगैरह भी करते हैं, अकोमोडेशन हो गया और जो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के बेनिफिट होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएँगे, पर ये आपकी कंसोलिडेटेड पे है। तो इस प्रकार आप डियर फ्रेंड इस जॉब के लिए अप्लाई करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी, एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, प्लीज़ आप हमारी अदर वीडियोज़ को ज़रूर एक बार चेकआउट करें, जिसमें कि हमने एज़ ए फ्रेशर के लिए वैकेंसी को डिस्कस किया है और मल्टीपल एस्पेक्ट में वैकेंसी को डिस्कस किया है। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी, एंड रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव ए गुड डे।